नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सबसे पहले तो भाई अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, तो इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। योग करें और निरोग रहें। सारे जगहों पे ये तमाम योग की प्रक्रियाएं जो है वो चल रही है। राजनीति में भी जो है दंडवत हो रहा है। अलग अलग तरह का भाई अपना अपना प्रक्रिया है, लोग अपनाते हैं। हम लोग राजनीति पर विशेष चर्चा करते हैं। तो आज की जो चर्चा होगी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उनके पुत्र और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, मुलाकात बात हो रही है नेताओं से। और नेताओं से यहाँ से तो बोल के गए भाई कि जेपी नड्डा चाहे अमित शाह से नहीं मिलेंगे। यहाँ तो कहीं कोई बातें नहीं थी। संतोष सुमन तो यहाँ तक कह रहे थे कि ऐसा कोई चर्चा ही नहीं है, अभी कोई तय नहीं हुआ, कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन वहाँ जाने के बाद सारा डील फाइनल हो गया। अमित शाह से मुलाकात के बाद समझौता भी जीतन राम मांझी ने कर लिया और सब कुछ जो डील होता है ना, सेट करना, सारे डील जो है उनके सेट हो गए कि इतने सीट पर चुनाव लड़ेंगे और इतनी ही सीट भाजपा देगी भी। तो एनडीए में जीतन राम मांझी बहुत जल्द शामिल हो रहे हैं। इस बात का पूरा मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि तय हो गया है। इसमें जो है ब्रह्मा का लकीर है, दाहिना बायां कोई नहीं कर सकता है। तो जीतन राम मांझी का एनडीए में आना पहले से भी तय था, अब और फिक्स हो गया है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें जीतन राम मांझी को 2 सीट जो है मिलने जा रहे हैं, केवल 2 सीट। जो चर्चा है बाद में वो 5 सीट का, 4 सीट का, 3 सीट का अपना लहरिया मारते रहे, जो मारना है मारे, लेकिन उनको मिलेगा 2 को। और एक जो है कहा जा रहा है कि पहले देखिए राज्यपाल बनाने की बात हुई थी, कहा जा रहा था कि भाई जीतन राम मांझी को राज्यपाल बनाया जाएगा। लेकिन एक ऑप्शन और दिया गया है, उसमें ये चीज़ें भी जोड़ दी गई है कि आपको राज्यसभा भी भेज दिया जाएगा। क्योंकि देखिए सदन का भ्रमण जो होता है ना, आप अगर चारों ओर राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, चारों सदनों का भ्रमण जब आप कर लेते हैं तो परिपक्व नेता हो जाते हैं। उसी तरीके से एक बार जीतन राम मांझी को कहा जा रहा है कि राज्यसभा का सदस्य जो है बनाया जाएगा। तो ऐसे में अब हो सकता है कि भाई या तो राज्यसभा का सदस्य बनाए भाजपा, नहीं तो फिर राज्यपाल बना देगा कहीं का। लेकिन इधर 2 सीटों में एक संतोष सुमन लड़ेंगे और दूसरे में कौन लड़ेगा अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। हो सकता है 1 सीट अपना पार्टी का खर्चा उर्चा पानी उनी चलाने के लिए कुछ चाहिए ना जी, किसी को देंगे अपना, हम थोड़ी कहेंगे कि कुछ बात है इसमें। तो इसको लेकर कहा जा रहा है, बड़ी जिद किए हुए थे भाई कि 5 सीट लेंगे, 5 सीट लेंगे, एकदम रट लगाए हुए थे। हालांकि देखिए 1 सीट और बढ़ने की बात हो रही है। हम ये सब बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जेडीयू में जब ये थे तो उन्हीं के लोगों ने कहा, जो हमारे भी सूत्र है ना भाई, कोई कोई लोग अपना जो अंदर घुसल रहता है उससे जान पहचान बना लीजिए, जान पहचान बना के रखिए ताकि समय पर वो लोग काम दे। तो वो लोग जो है कह रहे थे कि नीतीश कुमार से जब बात हुई थी तो 3 सीटें फाइनल हुई थी कि महागठबंधन की ओर से बिहार में जीतन राम मांझी की पार्टी को 3 सीटें मिलेंगी। लेकिन भाजपा में जाने के बाद एक कैसे घट गया। तो हो सकता है कि फिर कुछ दाहिना बायां हो, लेकिन अब कुछ होगा नहीं। बात हो गई तो हो गई। अब चुनाव प्रचार में लगिए, रणनीति बनाइए, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक कीजिए, बस इसी में लगिए। बहुत जल्द जीतन राम मांझी और उनके जो बेटे हैं हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन, वो पटना भी आ रहे हैं। ऐसे में दूसरी खबर अगर हम आपको बता दें तो देखिए कई तरह की चीज़ें होती जाती रही और इसको लेकर ये चीज़ें कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में बैठक को लेकर, क्योंकि 23 तारीख को विपक्षी दलों की बैठक है और सबसे ज़्यादा देखिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जब आ रहे हैं, जब एक बड़े नेता का आगमन हो रहा है तो समझ सकते हैं आप। सुबह कुछ हो, सब कुछ हो, पर नीतीश पीएम ना हो। रवि राज जी तो आप लोग का डिसीजन है, पीएम, सीएम, डीएम, किसको क्या बनना है तो उनके ऊपर, कर्मों के ऊपर है ना। तो ऐसे में जब राहुल गांधी पटना पहुंचेंगे 23 तारीख को और मल्लिकार्जुन खड़गे, तो हमने पहले ही बताया कि सदाकत आश्रम जाएंगे, कांग्रेस दफ्तर। लेकिन बैठक में ये चीजें कही जा रही है कि विशेष बैठक भी राहुल गांधी करेंगे और उस विशेष बैठक में आधे लोग रहेंगे,
यानी जितने लोग मेन बैठक में अतिथि गृह में जो है गेस्ट हाउस जो है पटना का वीआईपी गेस्ट हाउस, एकदम बिल्कुल सीएम आवास के जस्ट बगल में, राजभवन के एकदम बिल्कुल सामने, उसमें जब बैठक होगी तो जितने लोग पहले होंगे ना सेकेंड बैठक में, उतने में से आधे लोग केवल रहेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, लालू यादव समेत भगवंत मान समेत जितने भी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, एमके स्टालिन, ये तमाम मुख्यमंत्री जो है रहेंगे। और उस बीच जो है कोई संगठन का लोग हो, चाहे कोई भी मतलब कि नीचे तबका का जो हो सकता है कि किसी को भाई दो नाव पर सवारी करने वाला कोई होगा तो इधर बात डिस्क्लोज हो जाएगा, तो वो लोग नहीं रहेंगे। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि 2 टर्न में बैठक होगी जिसमें अलग अलग तरह के लोग रहेंगे। अब देखिए क्या होता है, देखिए तो बैठके का दौर तब शुरू हुआ, अब तो दुनिया भर का बैठक होना है। आज पार्टी लेवल पे बैठक हो रहा, मतलब महागठबंधन के तमाम जो विपक्षी दलों के नेता हैं उनके लेवल पे बैठक हो रही है, कल पार्टी लेवल पे बैठक होगा, फिर उससे नीचे होगा, उससे नीचे होगा, बैठक लगातार बैठक चलते रहेगा। लेकिन हाँ, इस बैठक में ये तय हो जाएगा कि किस भूमिका में राहुल गांधी खुद को रखेंगे, यानी कांग्रेस खुद को किस भूमिका में रखेगी, और फिर बाकी जो दल हैं उसमें से कोई ना कोई एक नेता होगा ना जी। 22 तारीख को सुन रहे हैं कि ममता बनर्जी आ रही हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, वो आ रही हैं। पहले वो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे और कई तरह की रणनीतियां बनेंगी, और 23 को फिर बैठक में शामिल होंगे कई नेता। देखिए देर रात कई नेता पहुंच जाएंगे कल 22 तारीख को, और 22 तारीख को आज तो जो है G20 का बैठक भी है, तो देश भर से विदेशी मेहमान आए हैं, उनके बीच बैठक होगी। तो ये अलग बैठक है, वो अलग बैठक, ये कामकाज वाला बैठक, ये राजनीतिक बैठक। तो इस वाले बैठक में 23 वाले बैठक में 22 को ही कई नेता जो है पहुंच जाएंगे, और उसके बाद जो है हो सकता है कि कुछ पहले भी प्लानिंग बन जाए, तो देखना होगा क्या होता है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तबियत बिगड़ गया, अब बताइए, होता है, देखिए उम्र हो गया है तो तबियत तो खराब होना लाजमी है। अचानक से जो है सीएम का तबियत बिगड़ा, और प्रोग्राम था चेन्नई का, चेन्नई जाना कैंसिल हो गया। लास्ट में देखिए कि स्टेट हैंगर में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और जल संसाधन मंत्री संजय झा तकरीबन आधे घंटे जाकर वहां खड़े रहे, इंतजार होता रहा कि अब मुख्यमंत्री आएंगे, अब मुख्यमंत्री आएंगे। क्योंकि वहां से सूचना आ गया, भाई सारा सुरक्षा कर्मी व्यवस्थित तरीके से थे, सीएम आवास से भी सुरक्षा व्यवस्था जो है पहुंची हुई थी, हर चीज था। लेकिन अचानक से तबियत खराब हो गया, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अब सीएम के प्रोग्राम कैंसिल हुआ जाना, तेजस्वी यादव वहां गए, संजय झा गए, अपना बात रख के वहां से चले आए। वहां से ये भी फाइनल करके चले आए कि एमके स्टालिन आएंगे, यानी जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं चेन्नई के, वो यहाँ पे आएंगे बिहार, और बिहार की बैठक में शामिल होंगे। तो धीरे धीरे करके लोगवा तो जुट ही रहा है भाई, सब लोग मतलब जुट रहा है। हाँ ये है कि कुछ वे लोग नहीं जुट रहे हैं जिन्हें न्योता नहीं दिया गया, जो बड़ी हस्ती समझिए, दलित चेहरा भी है उसमें, और भी कई चेहरे हैं। और हमारे पास जो एक इन्फॉर्मेशन है उसमें जो कहा जा रहा है, रणनीति बनने के बाद सेकेंड एपिसोड में जो रणनीति बनेगी उसमें आनंद मोहन को भी शामिल किया जाएगा, जो सूचना है। अब हम नहीं जानते भाई क्या होना है नहीं होना है, लेकिन कहा जा रहा है कि सेकेंड बैठक जब होगी कभी भी, तो उसमें आनंद मोहन को भी शामिल किया जाएगा, ताकि राजपूत वोट बैंक को एकजुट किया जा सके। देखिए क्या होता है। हालांकि भाजपा ने भी तो भाई राजीव प्रताप रूडी को लगा ही दिया है, बोलिए जितना बोलना है, आने वाले दिनों के भविष्य हम ही हैं, बोलिए। राजीव प्रताप रूडी बता भी रहे हैं लोगों को कि भाई हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, सड़क पे उतरना ही पड़ेगा। लोग उतर भी रहे हैं, राजीव प्रताप रूडी अलग अलग जगहों पे जा भी रहे हैं। देखिए क्या होता है। लेकिन अभी फिलहाल यही चीजें निकल कर सामने आ रही है कि बैठक होगी, और बैठक से दोनों खेमा में बेचैनी। एक खेमा में बेचैनी यह है कि क्या डिसीजन होगा, क्या रणनीति बनेगी। जो विपक्ष के तमाम नेता एकजुट होंगे तो वो सोच में पड़े हुए, वहीं भाजपा इस सोच में पड़ी हुई है कि आखिर क्या कुछ प्लानिंग, जो इतने लोग एक साथ एक मंच पे आ जाएंगे, तो लोग इस बार जात के नाम पर वोट करेंगे,
नेता के नाम पे वोट करेंगे या विकास के नाम पर, चाहे अन्य चीज़ों के नाम पर वोट करेंगे। क्योंकि देखिए भाजपा का तो एक का नाम है कि भाई विकास किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरा पे भी वोट मिलता रहा है। 2014 के चुनाव को देखिए, 19 के चुनाव को देखिए, तो हो सकता है कि इस दफा भी 2024 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मिले। लेकिन डर तो भाई रहबे ना करेगा भाई। पेरवा पर ऊपर चढ़ा दीजिएगा मुँह में, ठीक है नीचे गद्दा लगा हुआ, लेकिन गिरने का डरवा तो किसको नहीं रहता है? रहेगा कि नहीं रहेगा कि गिर जाएंगे तो कुछ हो जाएगा। मान लीजिए आप कूदे सही सीधा, अगर कूदने का तरीका मालूम है, कूदे ठीक से बच गए। अब मान लीजिए कि गोरा स्लिप कर गया तो हाथ तो टूटबे ना करेगा। एक हाथ टूटा यानी पाया टूट गया, पाया टूटा तो फिर आज एक मुश्त आपकी सरकार केंद्र में, कल किसी और के माध्यम से सरकार होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, डिसीजन लेने में भी दिक्कत होगा। तो इसको लेकर भी भाजपा डरी हुई है, चिंतित है। मणिपुर हिंसा मामले में सम्राट चौधरी से यह सवाल पूछा गया कि जेडीयू ने कहा है कि भाई आप जश्न मना रहे हैं और मणिपुर जल रहा है। चौधरी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि बिहार को जलाने वाले लोग और कई बार जलाने वाले लोग सीख न दे कि मणिपुर में क्या करना है। मणिपुर में केंद्र सरकार लगी हुई है। चलिए, 20 लाख निगाहों ने निहारी रथ यात्रा। गोपाल भोग के बाद रथ पर सवार हुए भगवान जगन्नाथ। कल जगन्नाथ शोभा यात्रा निकला। 15 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी मनी जुलाई से लौटेगी। तमाम जो 15 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ता हैं उनकी बड़ी दिक्कत हो रहा है भाई, बहुत दिक्कत है। रिचार्ज करवा दीजिए, बिजली आए नहीं किया, वही वाला बात हो गया। अब क्या बोला जाए। जिन शिक्षकों ने नहीं दी थी दक्षता परीक्षा, उन्हें 2 महीने के अंदर एक बार फिर दिया जाएगा मौका। ये खबर है। सरकारी सख्ती के बाद भी आटा दाल के दाम बढ़ गए हैं, ध्यान रखिएगा। और इन सब के पीछे वजह है कि मानसून का लेट से आना बताया जा रहा है। हालांकि अब सरकार कितना महंगाई बढ़ाएगी भगवान जाने। महंगाई पर बोलिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, सवाल का जवाब नेता लोग नहीं देते हैं। तो बोलना भी आदमी छोड़ दिया है कि जवाबे नहीं दीजिएगा, ना आंखें पर चढ़ा लीजिएगा। फलनामा उल्टा सुल्टा पूछ रहा है, उसको बिहान से बाइटे मत दो। तो हम लोग तो भाई छोटा मोटा रोजी रोटी करने वाले लोग, हम लोग कहला दुश्मनी करने जाएंगे। बड़ा बड़ा भीष्म पितामह बैठा हुआ है ऊपर लेवल का, जुबानी नहीं खुलता है महंगाई पे। तो उन लोग का जब जुबानी नहीं खुलता तो हम क्या बोलेंगे, सो बताइए। अरे हम लोग तो एकदम इंडा के बेंग हैं, समझिए। इंडा में जो लोग गिर गया है ना, उसको सूचना देते हैं। जो समुद्र वाले लोग हैं, उस समुद्र वाला लोग को ना सूचना देगा जी, ऊपर का बहुत लोग है। चलिए, और भी कई खबर है, धीरे धीरे करके, मतलब कि जल्दी जल्दी करके बता देते हैं। आज से पटना की धरती पर विदेशी मेहमानों का आगमन, सड़क से नदी तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। G20 की बैठक, 100 मजिस्ट्रेट, 250 पुलिस पदाधिकारी एवं 1000 से अधिक जवान को तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। 21 से 23 जून के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। आज के लिए इमरजेंसी में रख गए 2 रूट। G20 के मेहमानों को एयरपोर्ट से अटल पथ, गंगा पथ सड़क से लाया जाएगा। होटल मौर्या, होटल पनास और होटल लेमन ट्री में ठहरने की व्यवस्था की गई है। 22 और 23 जून को इन 3 होटलों के बापू सभागार में, देखिए कि कार्यक्रम है। तो बापू सभागार में नहीं, आपको बता दें कि देखिए दिमाग से निकला हुआ है, हम आपको बता देते हैं कहाँ पे कार्यक्रम है, क्योंकि एक ऑडिटोरियम बना था नया, उसी में कार्यक्रम। 23 जून को होटल मौर्या से पटना साहिब गुरुद्वारा का रूट जो है तय करेंगे तमाम लोग। जांच रिपोर्ट में एजेंसी पर आंच नहीं आई है। डिजाइन में फॉल्ट आने की वजह से अगवानी पुल गिरी थी। ये बात क्लियर हो गई है। हाई कोर्ट का आज लेकिन फैसला आना है, सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट में फैसला नहीं आना है, सुनवाई होनी है। अब हाई कोर्ट क्या कुछ फैसला देता है ये देखना होगा। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी का चीन को संदेश, बोले अब भारत का समय आ चुका है। विराट रामायण मंदिर का काम शुरू हो चुका है। समझिए कि दुनिया का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर का काम शुरू हो चुका है। नवंबर में पूरी होगी नींव। पहले स्थापित होगा शिवलिंग, फिर बनेगा भवन। पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में बन रहा है मंदिर। बड़ी खुशी का बात है भाई, रामायण मंदिर बन रहा है, विराट रामायण मंदिर। बड़ी मतलब कि समझिए कि बिहारियों के लिए बहुत गदगद वाली बात। बक्सर में बनारस से 9 मीटर कम पानी, गंडक कोसी के बूते चल रही है धारा। मिलकर लड़े तो भाजपा को सत्ता से बाहर कर देंगे, नीतीश कुमार ने कहा है। तो मिल के लड़ ही रहे हैं, मिल के तो लड़ ही रहे हैं।
हम से यानी जीतन राम मांझी की पार्टी से कई नेता जेडीयू में शामिल हो गए हैं। उमेश कुशवाहा ने कहा सिर्फ अपने परिवार का ही हित साधते हैं जीतन राम मांझी। देखिए अपना दही रहता है तो सब जो है मिट कहता है, कोई खट्टा नहीं कहता है, लेकिन जैसे साइड हुए तब खट्टा हो गया फलनवा का दही। वही चीज राजनीति में आपके साथ थे तो बहुत अच्छा थे। मांझी जी वरिष्ठ नेता है, मांझी जी पर क्या बोलेंगे, मांझी जी बहुत अच्छे हैं, ये है वो, बहुत तरह की बात। आज मांझी जी साइड हो गए तो हो गया कहानी। हम नहीं कह रहे, लोग का जो कहना है वो हम आपको बता रहे हैं, हमारा क्या जरूरी है कहने का भाई। अशोक राजपथ पर जमीन ब्रोकर को दौड़ा दौड़ा कर की फायरिंग, 4 गोलियां मारकर कर दी हत्या। आपराधिक घटना का बोलबाला। गांधीनगर में प्रोफेसर के घर से 30,000 नगद समेत 20 लाख के गहने लूट लिए गए, चोरी हो गई। वीडियो लाइक करने पर पैसा देने का झांसा दे ठग लिए 1.43 लाख रुपया। ज्यादा दहिना बाया के चक्कर में मत रहिए, वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करवाने के चक्कर में। फ्रॉडबाजी करने वाले लोग किस तरह से चाहते हैं कि आपके अकाउंट से जुड़ के आपका खाता जो है नील कर दें। हाँ गर्मी बहुत है भाई, थोड़ा बच के रहिए। अब तक जो है तकरीबन 32 लोगों की मौत हो गई, समझिए। रिटायर्ड डीएसपी को लू लगने से मौत हो गई। बहुत अलग तरह की गर्मी है इस बार, थोड़ा बचना है और क्या है। अब तो दूसरी खबर हम आपको बता देते हैं, योग दिवस पे चारों तरफ योग हो रहा है। 10 बड़ी बीमारियों से बचाने में मददगार योग, अच्छी बात है। धीरे धीरे करके चलिए। पहले कोरोना से 2 साल, अब हिंसा से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने का डर। सरकार का फैसला, 4 मई से बंद स्कूल अब 3 जुलाई के बाद खुलेंगे। मणिपुर में जो बवाल हो रखा है। चलिए काम खत्म है, दूसरी कोई खबर है नहीं, तो दोबारा भी कल जुड़ेंगे। पेपर वाला कार्यक्रम जो है धीरे धीरे करके आप लोग बढ़ाइए, थोड़ा गति दीजिए। अरे भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सब करेंगे तो मान लीजिए हम भी अंतर्यामी थोड़ी है कि जान जाएंगे कि आपने लाइक कर लिया है। ये तो भरोसा का चीज़ है, कर लीजिएगा तो अच्छी चीज़ है। हम प्रयास करते हैं सुबह उठ के थोड़ा बहुत अपना स्टडी करके समझ के सूत्र भिरा के, और आज का इंतज़ार करते हैं कि जैसे ही आएगा, अब लग जाएंगे भर दिन इस कार्यक्रम के बाद। कल जैसे ही आएगा फिर आपको नया एक खबर देंगे। खबर देना ही आप, हाँ इतना ज़रूर कहेंगे कि आप इस खबर का, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अरे क्या खबर देंगे, पता चलता है कि बहुत सारे लोग कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। तो हम तो कहते हैं कि आप जाके अति करवा लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, इस पर पता कर लीजिए। अगर गलत होगा तो कार्यक्रम देखना बंद कर दीजिएगा। हमने जो कह दिया, उल्टा सुल्टा खबर हम नहीं चलाते हैं। चलिए तो फिलहाल अभी के लिए हम इजाज़त, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।